नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन डिफेंस के अंदर अब एफडीआई की लिमिट को बढ़ा दिया गया है, इसे 74% कर दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों फ्रांस की नेवल ग्रुप कंपनी ने इसका स्वागत किया और इसके ऊपर बहुत सी बातें की हैं, स्पेशली इंडियन सबमरीन प्रोजेक्ट को भी लेके। तो आज दोस्तों इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों फ्रांस के नेवल ग्रुप ने कहा है कि 74% एफडीआई इंडियन डिफेंस सेक्टर के अंदर करने के कारण अब इंडियन मिलिट्री इंडस्ट्री की कैपेबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी और साथ ही ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरर को इनवाइट करेगी ताकि वे इंडिया में आके इन्वेस्ट करें और मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाएं। और उन्होंने कहा कि हम इस चीज का डायरेक्टली स्वागत करते हैं कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिक रूट से आएंगी और इसके बाद अगर कोविड-19 जब खत्म होता है तो उसके बाद भी ये इकोनॉमिक सस्टेनेंस को बढ़ाएंगे, स्पेशली कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। ये बात दोस्तों नेवल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एलियान गोइलोव ने कही एएनआई को, और उन्होंने कहा कि सीधा सीधा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इंडिया के अंदर आएगा, इन्वेस्ट करेगा और मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाएगा ताकि टेक्निकल अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। और गोइलोव ने यह भी कहा कि अब इंडियन गवर्नमेंट को सीधा सीधा नई एफडीआई पॉलिसी को शेयर करना चाहिए ग्लोबल इन्वेस्टर के साथ में, इंडस्ट्री के साथ में, और साथ ही इसको इंटीग्रेट करना चाहिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2020 के अंदर ताकि मेक इन इंडिया पॉलिसी को बढ़ावा दिया जा सके। और दोस्तों मेक इन इंडिया के ऊपर उन्होंने बोलते हुए कहा कि नेवल ग्रुप अकेला ऐसा फॉरेन मैन्युफैक्चरर है जिसने इंडिया की एक सोलेली कंपनी बनाई है जिसके अंदर मेक इन इंडिया के तहत ही डेवलपमेंट की जा रही है और एक इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम को खड़ा किया गया है, स्पेशली एक ऐसी सर्विस ताकि टैलेंटेड इंडियन इंजीनियर का इस्तेमाल करके और डिजाइन सर्विसेज को शुरू करके नए डिजाइन बनाए जा सकें। कहा कि इंडिया को अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपोर्ट के लिए तैयार करना चाहिए और एक ऐसी सस्टेनेबिलिटी देनी चाहिए एक कम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर सेल करके। और उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट अभी इसी के ऊपर ही काम कर रही है और सही दिशा के अंदर जा रही है जिससे वह सेल्फ सस्टेनेंस हासिल कर लेगी इस क्षेत्र के अंदर और ऑनगोइंग क्राइसिस के अंदर। इसके अलावा उनसे जब ये पूछा गया कि कोविड-19 की वजह से इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि इंडिया इसको संभाल लेगा और बाकी चीजें आने वाले समय में देखने पे पता चलेगा। लेकिन उनका नेवल ग्रुप इंडिया के प्रोजेक्ट 17.5 के लिए सिलेक्ट हुआ है और अब वह दो इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर लार्सन और टूब्रो और मेजागन डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ में भी बात कर रहा है ताकि अगर फंड में कोई कमी आती है तो कैसे उससे निपटा जा सके और एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा सबमरीन के कैपेसिटी गैप को कम करने के लिए। और दोस्तों जब प्रोजेक्ट 75I जो कि सबमरीन बनाने के लिए है नेक्स्ट जनरेशन की, उसके बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि इसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और डिले भी पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्टिंग फेज और बिल्डिंग टाइम्स भी शामिल है। तो ऐसे में दोस्तों जो पॉसिबल हमारे पास इंडस्ट्रियल मीन्स है उसी को जीवित रखते हुए इस गैप को ब्रिज करना होगा और इसके अंदर जो कमियां हैं उसको जल्द से जल्द दूर करके इस प्रोजेक्ट को शुरू करना होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो डीआरडीओ ने अपना नया एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनाया है सबमरीन के लिए, इसे उसकी एग्जिस्टिंग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के अंदर फिट किया जाना है जिसे नेवल ग्रुप ने ही बनाया है और ये इंडियन इंडस्ट्री के साथ में मिलके बनाया जाएगा, रीफिट किया जाएगा। तो ऐसे में इंडियन नेवी कोई सोल्यूशन इसके अंदर ढूंढ सकती है। और दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन नेवी अभी इनिशियल स्टेज के अंदर है एक टेंडर इशू करने के लिए जिसके अंदर इंडिया को 6 सबमरीन खरीदनी है जो कि 50,000 करोड़ रुपए की होगी और जिनके अंदर एडवांस फीचर होंगे और ये लोकली ही बनाई जानी है। और चूंकि दोस्तों ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत बनाई जानी है तो ऐसे में एक इंडियन फर्म को जरूरत होगी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ताकि वह अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप कर सके प्रोडक्शन के लिए और लार्ज वेपन प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर सके, ऐसी क्षमता को विकसित कर सके। और ऐसे में दोस्तों इसके क्या नतीजे आएंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन एफडीआई और जो नई पॉलिसीज आई हैं उससे नेवल ग्रुप ने जो अपनी उम्मीदें दिखाई हैं, ऐसे ही दोस्तों बाकी अन्य देशों की संस्थाएं या कंपनीज भी इसी तरह का ही विचार रखेंगे और इससे न केवल हम कोविड-19 से निपट पाएंगे बल्कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।